नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप गांव की चौपाल पर बैठे हैं या शहर के किसी नुक्कड़ पर, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर जिस सस्पेंस ने पूरे देश को घेर रखा था, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगीं। आज की वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि उन लाखों उम्मीदवारों और करोड़ों वोटरों के लिए एक मुकम्मल विश्लेषण है जो इस वक्त आचार संहिता चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात उस तकनीकी अड़चन की जिसने पूरे चुनावी कैलेंडर को हिलाकर रख दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, पहले जो वोटर लिस्ट अप्रैल में आनी थी, अब वो उसके 10 जून तक आने की संभावना जताई जा रही। नियम के मुताबिक जब तक वोटर लिस्ट का काम फाइनल नहीं होता, चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। इसका सीधा मतलब है कि मई जून में चुनाव होने की संभावनाएं बेहद कम हो गई हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त कानूनी जंग चल रही। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव में और ज़्यादा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रिपल टेस्ट और समर्पित आयोग के आंकड़ों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। बिना आरक्षण सूची फाइनल हुई सीटों का बंटवारा मुमकिन नहीं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा। ऐसे में कानूनी मजबूरी यह है कि या तो चुनाव कराए जाएं या फिर गांव में प्रशासक की नियुक्ति की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वोटर लिस्ट 10 जून तक आती है तो जून के दूसरे पखवाड़े या जुलाई की शुरुआत में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, गांव के विकास कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा। नए टेंडर, सिलायंस और सरकारी घोषणाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी। क्योंकि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा और वोटर लिस्ट जून तक खिंच गई है। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि यूपी के गाँव में कुछ समय के लिए प्रशासक राज देखने को मिल सकता है। सहायक विकास अधिकारी या अन्य अधिकारियों को पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी पड़ सकती है। दोस्तों, इस बार फेसबुक लाइव और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मुख्य हथियार बन गए हैं। संभावित उम्मीदवार अभी से घर घर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन आरक्षण सूची का डर सबको सता रहा। कहीं ऐसा ना हो कि सालों की मेहनत के बाद सीट आरक्षित हो जाए। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। देरी चाहे जिस भी वजह से हो, लेकिन इसका असर सीधे गांव की नालियों, खड़ंजों और सरकारी स्कूलों पर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को प्रशासक बैठाने के बजाय जल्दी चुनाव कराने चाहिए या फिर निष्पक्ष वोटर लिस्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना सही रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, आज की तारीख के हिसाब से देखें तो ग्राम प्रधानों के पास सिर्फ 14 दिन का समय बचा है। 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रदेश भर सरकार के पास 2 ही रास्ते बचे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि 27 मई की सुबह से उत्तर प्रदेश के गांव की कमान निर्वाचित प्रधानों के हाथ से निकलकर सरकारी अधिकारियों के हाथ में चली जाएगी। कार्यकाल खत्म होते ही प्रधानों के डोंगल ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यानी 26 मई के बाद ना तो नया भुगतान होगा, ना ही किसी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। इस बार सॉफ्टवेयर के जरिए उन नामों को हटाया जा रहा है जो एक से ज्यादा पंचायतों में दर्ज थे। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले लाखों नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया के कारण डेटा प्रोसेसिंग में समय लग रहा। शहरी सीमा विस्तार के कारण कई ग्राम पंचायतें अब नगर निगमों का हिस्सा बन गई। उनके वोटरों को अलग करना एक बड़ी चुनौती है। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि रोटेशन प्रणाली में बड़ा बदलाव हो सकता है। जो सीटें पिछले 2 चुनाव से एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित थी, वहां इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो पिछड़ी जातियों के सर्वे का काम जिला स्तर पर लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी घोषणा केवल चुनाव अधिसूचना के साथ ही की जाएगी ताकि चुनाव कानूनी व्यवस्था बनी रहे। भाजपा इस बार पन्ना प्रमुख मॉडल को गांव-गांव तक ले जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की अधिकतम सीटें जीतकर विपक्ष का मनोबल तोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस बार स्थानीय मुद्दों को लेकर आक्रामक हैं। महंगाई, आवारा पशु और बिजली बिल जैसे मुद्दों को गांव के चौपाल पर जोर शोर से उठाया जा रहा। गांव में इस वक्त दावतों का दौर शुरू हो चुका है। संभावित प्रत्याशी शादी, विवाह और मुंडन जैसे कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन असली टेंशन उन लोगों को है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी प्रचार में झोंक दी और अब चुनाव डालने की आड़ से उनके माथे पर पसीना आ गया।
अगर आप उम्मीदवार हैं तो अभी कागजी कार्रवाई दुरुस्त कर लें, क्योंकि सूचना जारी होने के बाद सरकारी दफ्तरों में भारी भीड़ उमड़ने लगती है। आपको क्या लगता है, प्रशासक बैठने से गांव का विकास ठप हो जाएगा या फिर यह एक जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यूपी पंचायत चुनाव की हर पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।